सीधी सी बात है। सपा बोल रही है साइकिल को दो, बसपा बोल रही है हाथी को दो, कांग्रेस बोल रही पंजे को दो, बीजेपी सीधे बोलती वोट किसी को दो, सरकार हमारी बनेगी। कृपा शंकर सिंह जी जो थे ये महाराष्ट्र में बनाए थे, जौनपुर में इनको कोई जानता भी नहीं था। जी का बड़ा वायरल हो गया था तो टिकट कट गया, सब टिकट तो उनका कट गया। देखे थे वीडियो? राजरानी रावत जी को मिला वीडियो देखे थे? हाँ, वीडियो अब इतना वायरल हुआ है तो सभी लोग अमीर आदमी आएंगे उनके पास तो इतना पैसा वो तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? वो तो नकाब पहन के घूम रहे हैं। हाँ, वो तो है और क्या। लेके हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को आना चाहिए क्योंकि जौनपुर से कुशवाहा जी जीतेंगे। हाँ, इस टिकट इनको ही मिलना चाहिए। चलिए मैं मानता हूँ भूषण को नहीं मिलना, उनको मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके परिवार को एक टिकट देना अनिवार्य। जौनपुर से अरे क्या बात है, चलिए मिल भी गए। जौनपुर से अब धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दी मायावती जी, तो क्या लग रहा है वहाँ स्थिति? वहाँ स्थिति अब ऐसा लग रहा है बाबू सिंह कुशवाहा बाजी मार ले जाएंगे सपा से। क्योंकि जो क्षत्रिय समाज अब दो तरफ बढ़ गए हैं। मतलब क्षत्रिय समाज जो है बीजेपी और धनंजय सिंह में बढ़ जाएगा। कितना परसेंटेज होगा वहाँ पे क्षत्रियों? वहाँ पर फिर भी क्योंकि कृपा शंकर सिंह जी जो थे ये महाराष्ट्र में बनाए थे, जौनपुर में इनको कोई जानता भी नहीं था। जैसे कि बड़े लोग तो जानते ही थे। हम लोग तो पहली बार जब टिकट मिला बीजेपी से इनको, तो हम लोग उनको उनका इतिहास देखने लगे कि ये तो महाराष्ट्र गए, मतलब वहाँ के मंत्री थे, ये थे वो थे, और बहुत लोग ऐसे वहाँ पे चर्चा होने लगा कि ये कौन है, आ गए। हमारे अगल बगल वाले भी कहने लगे। ये है कि फिर बाद में सब धीरे धीरे जान गए कि तेजी बाजार के हैं, इनका मतलब उनका जन्म स्थान यही है। यानी कि आपके कहने का मतलब दो प्रभावशाली नेताओं के बीच में वोट बट जाएगा, धनंजय सिंह में और इन पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और फायदा उठा ले जाएंगे सपा वाले कुशवाहा जी, है ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या मतलब जनता वहाँ पे क्या सोच के वोट डालने वाली इस बार? आप युवा है, आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारा तो यही है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को आना चाहिए। क्योंकि जौनपुर से कुशवाहा जी जीतेंगे। हाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो गया है ना, आप भी समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पे कितना लोग, क्योंकि जो आपस में लड़ने की वजह से वहाँ पे फायदा किसी और को हो जाएगा। वहाँ पे बीजेपी को निकलना मुश्किल है, लेकिन ये है कि आओ जगह से निकल जाएगी। मतलब वहाँ से दिक्कत है और देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। ठीक, आप कहाँ से भैया? बाराबंकी से। बाराबंकी से। अरे तुम्हारे यहाँ के सांसद जी का बड़ा वायरल हो गया था तो टिकट कट गया, सब टिकट तो उनका कट गया। देखे थे वीडियो? राजरानी रावत जी को मिला। वीडियो देखे थे? हाँ, वीडियो अब इतना वायरल हुआ है तो सभी लोग देखे होंगे। नहीं, अब पूरा नहीं देखे हैं, लेकिन इतना वायरल हुआ है तो देखे हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आप जब देखे वीडियो पहले तो मजा आया होगा, कंफ्यूज हुए होंगे कि हमारे सांसद जी हैं कि नहीं, फिर उसके बाद सोचा होगा हमारे जिले का अगर ऐसे सांसद होंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, वो तो दिक्कत आई है, लेकिन अब जिस टाइम टिकट मिला है राजरानी रावत जी को, उनको भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लग रहा है कि बाजी मार ले जाएंगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। सांसद जितनी सांसद जी की थी उतनी उनकी भी थी, क्योंकि वो द्वितीय से हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। अच्छा। और अब की बार उनकी इतनी जोरों से चल रही है कि क्लियर है एकदम। हाँ, क्लियर है। पुनिया जी का क्या होगा? पुनिया जी वो तो ये तो सब दाहिने बाएं वाले हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस को बिल्कुल से निगलेक्ट काहे कर दे रहा है? देखो, सीधी सी बात है। सपा बोल रही है साइकिल को दो, बसपा बोल रही है हाथी को दो, कांग्रेस बोल रही पंजे को दो, बीजेपी सीधे बोलती वोट किसी को दो, सरकार हमारी बनेगी। वो तो साफ बोल रहे हैं। ठीक है, इशारों में ईवीएम पे दोष डाल दिए। वो तो तुरंत, वो तो कन्फर्म है कि सरकार बीजेपी की कोई हटाने वाला पैदा नहीं है। जब तक ईवीएम मशीन से सरकार की वोट पड़ेगी तब तक कोई बीजेपी को हटा नहीं सकता। पैसा फूक रहे हैं सब लड़के यार के, तो घर बैठे अगर तो, लेकिन वो लोगों के दिमाग में वहम होता है कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे, नाम करेंगे। हाँ, एक बार हारे या जीते नाम तो हो ही जाता कि चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब आदमी को पता है, हर बार, एक बार नहीं, अब की बार सब लोग जानते हैं, हर बार यही होता है कि बीजेपी की सरकार बनी। पिछली बार भी जब सांसद जी का वीडियो देखा आपके क्षेत्र के लोगों ने, उसके पहले तो देखे होंगे नेटवर्क पे दूसरे का किसी का। नहीं, जिस दिन वायरल हुआ उस दिन तो फेसबुक का बंद करो। वायरल हो गई, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, लेकिन मिलना तो वही है। तो अब निकल रहे हैं कि नहीं क्षेत्र? नहीं, अभी इधर तो दिख ही नहीं रहे। जब उनका टिकट ही कैंसिल हो गया तो निकल के क्या पहन के घूम रहे हैं। हाँ, वो तो वही है और क्या। हाँ,
तो गोंडा में तो हमारे नेताजी आपके बृजभूषण शरण सिंह जी तो कैसरगंज से हैं, लेकिन क्षेत्र उनका समझो नवाबगंज सब उन्हीं का है ना। तो ये बताइए, तो ये उन्हीं का क्षेत्र है, मान के चलिए गोंडा सब उन्हीं का है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से उनके टिकट पे बार बार वो हो रहा है कि नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा, तो अगर उनका टिकट कटता है तो गोंडा की जनता क्या सोचती है इस बारे में? गोंडा की जनता क्या सोचती है इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। ये इनके ऊपर जो अभी क्या नाम महाराष्ट्र का जो ये मुद्दा उठा था, क्या नाम है, पहलवानों का लेके, ये हरियाणा का लेके, इन्हीं के सारे मुद्दों की वजह से इस वक्त उन्हें शायद बैठाया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर हरियाणा से बहुत ज़बरदस्त दबाव पड़ रहे हैं कि अगर उन्हें वोट दे दिया गया सीट तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। पहला चरण का चुनाव निपट जाएगा, चुनाव यही, उसके बाद टिकट मिलेगा। हकीकत यही देनी चाहिए, भले इनके घर में आए कहीं आए, लेकिन टिकट इनको एक मिलना चाहिए। चलिए मैं मानता हूँ भूषण को नहीं मिल रहा, उनको मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके परिवार को एक टिकट देना अनिवार्य है, आप दे दीजिए। इलेक्शन बाकी जीत और हार तो लगी रहेगी। पब्लिक बृजभूषण शरण सिंह जी अपने क्षेत्र में क्यों इतने क्या बोलते हैं प्रसिद्ध हैं? कोई कारण है का प्रभावशाली है? कोई प्रभावशाली है, वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं अपने एरिया को, अपने उसको मैनेजमेंट में संभाल रहे, देख रहे हैं, हर चीज़ को कर रहे हैं। जिससे मैंने बताया कि भाई हर इंसान के इच्छाओं को पूर्ण करना किसी की बस की बात नहीं है, भगवान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक आदमी के एक इच्छाएं नहीं, हजारों इच्छाएं हैं, उनको भगवान भी नहीं पूरा कर सकते। ये तो लोग तो राजनेता हैं, ये लोग तो इसे भी नहीं कर सकते, शायद एक इच्छा भी इनको पूरी करने में 1000 बार सोचना पड़ता हो। सनातनी है, हिंदू भी हैं, सबसे पहले हिंदू हैं, उसके बाद आप किसी जात के होंगे। ये बताइए, जिस तरीके से अपने धर्म को कहा जाता है कि HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू और अपोजिशन के लोग इस पे मौन साधे रहते हैं, और जब कोई मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ बोल दिया जाता है मुसलमानों को तो सर तन से जुदा की बात आ जाती है, तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? अब ऐसे लोगों से तो क्या कहें भाई, हम देख रहे यही मानते हैं कि इंसानियत अपने इंडिया में इंसानियत सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। और इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई धर्म और नहीं चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम नहीं बोल रहे कि अगर वो मुसलमान है तो अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो हमारा कोई धर्म, ये धर्म नहीं कहता कि हम भैया उसका सर तन से अलग कर दें। तो ये सोच क्या लगता है मुसलमानों को करना चाहिए, यही हिंदुओं को करना चाहिए? सोच क्या लगता है लोगों के अंदर है या पार्टियां लोगों के अंदर डालती हैं? अब कुछ तो पार्टियां डाल रही हैं, कुछ लोगों के अंदर सोच है। देखिए, इसमें मैं एक पक्ष को नहीं सकता कि भाई नहीं खाली पार्टी ही दे रही, दबाव डाल रही है, लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों के अंदर है और कुछ उनके अंदर पार्टियां दे रही, तो इस चीज़ से तो बिल्कुल प्रभावशाली नहीं। धर्मस्थल का चल रहा है तो रेडी पट्टियों के चल रहा है। सही बात। अमीर आदमी आएंगे, उनके पास तो इतना पैसा है, वो तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? वो तो 60 रुपये और 30 रुपये में अपना पेट भरना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो लोग कहाँ चले जाएंगे? जितना आप देखिए रोडी पट्टी कहीं चले जाए, आते हैं सबका ठेला उठवा लेते हैं, सारा नुकसान करके जाते हैं। जिससे अगर एक गरीब आदमी के पास 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया लेकर रेडी बैठ गया, तो सोच रहा है मैं 400-500 कमाऊंगा, मेरा घर का खर्चा चलेगा। जो 30-30 सालों से 20-20 सालों से बैठे हैं उनको भगा दिया जा रहा है, यहाँ से उनका ठेला उठवा दे रहा है, उनके साथ जो। अब ये बताइए कौन सी सरकार है? तुम अयोध्या में कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ विकास करो, लेकिन गरीबों को पेट पे लात क्यों मार रहे हो? हर बार तुम विकास कर रहे हो। विशेष त्योहारों में ऐसा करते हैं या हमेशा करते हैं? ज़्यादातर त्योहारों में करते हैं, जब लोगों को कुछ कमाने का कुछ मौका मिलता है तभी ये सारा कांड होता है। नॉर्मल टाइम में नहीं करता है। नॉर्मल टाइम में तो 150-200 कमाते हैं, उनका एक दिन का भी खर्चा नहीं निकलता बेचारों को। और अयोध्या में क्या है, अब जितने मिडिल क्लास लोग आएंगे वो 30 रुपये 40 रुपये में पेट करके अपना काम खर्च करना चाहते हैं, वो होटल का अफोर्ड दाम नहीं कर सकते, क्योंकि 280 जो भाव 60 रुपये था आज वो 280 में है। तो मंदिर उद्घाटन होने के बाद जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया, उसके बाद रेडी पटरी वालों को दिक्कत हो, हाँ हर तरीके से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हर एक चीज़ जहाँ 10 रुपया लगता है वहाँ 20 रुपया लग रहा है। वहीं अगर बाहरी इंसान आ गया तो उसको साला पूरे से घुमा के चक्कर में 250 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं 2 किलोमीटर का। क्या लगता है कि सरकार रोजगार के मामले में कमजोर है? ऐसा नहीं है, कमज़ोर की बात नहीं है। जैसे जितनी सीटें होंगी उतना वो देंगे। अगर आप उस काबिल नहीं हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं कॉपी रख के नकल करके छाप लिया और मैंने MBA कर लिया और मेरे को चाहिए कि मेरे को इस तरह की नौकरियां चाहिए जो पढ़ा लिखा हुआ है, जैसे जो पढ़ के मेहनत करके वहाँ पे पहुँचा है, और आप चाह रहे हो कि जो मैं कॉपी छाप के वहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, तो उस मामले को अगर आप उस लेवल पर रख रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। अगर 5000 सीटें हैं और आप उसमें अगर नकल करके ऊपर आना चाह रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है। इस सरकार आने के बाद ऐसा कुछ सिस्टम हट चुका है। नकल माफियाओं पे नकेल करना सबसे पहले जरूरी था और ये हुआ है। ये हुआ है। हम लोग यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, RO का पेपर लीक हो गया, इन पे क्या कहेंगे? इन पे ये कहेंगे कितने साल से सरकार है, क्या कितने पेपर लीक हुए हैं आप भी जानते हैं। पहले कितनी सरकारें थी, उनके में सरकार में कितने पेपर लीक होते थे। 10th का 12th का पेपर कब लीक हो जाता पता नहीं चलता था आपको। कॉपियों की, हाँ 10th 12th की बात करें तो क्या कहते हैं बैठा के कॉपी छपाई जाती थी। हम लोग ने भी 10th 12th का कॉपी 10 सिर हिलने को नहीं मिला हमको लोग को। मोस्टली लोग जो पढ़ के अपना कहते हैं कि मैं डिग्री होल्डर हूँ या इंटर या BA कर लिया हूँ,
कहीं से अपना नकल उकल करके पास हो गए, उन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही, और जो मेहनत कस्त लोग हैं उनको नौकरियां जाहिर से मिल रही है। 10 लाख पर एनम का यहाँ पैकेज लगा हुआ है लोगों का। मेरे खुद दोस्त यार हैं, कुछ ऐसे हैं जो नकल करके पास हो रहे हैं। अगर उनसे कॉल पे बात लोग कुछ एक भी बात कहेंगे कि ऐसा है ऐसा है, तो आप भी उनके तरफ प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप आज की दुनिया में अगर सोशल मीडिया से या इन सब से जुड़े हुए हैं, अगर रियल दुनिया से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको दिखेगा कि क्या काम हुआ है और किनको हम